पंचायत चुनाव के लिए लगाकर बैठे थे आस, अब इन प्रत्याशियों का कैसे होगा विकास। नई आरक्षण सूची से कहीं खुशी है तो कहीं गम, कईयों का खो गया है दमखम। प्रधान बनने की आस में 3500 रुपए के लिए किया था 3500 प्रयास, अब जनता को भी करना होगा दूसरे पर विश्वास। वो गाड़ियों का काफिला, वो सर पे बंधे हुए गमछे, वो चलती हुई भीड़, ये नज़ारा तो आपने देखा होगा। ऐसे नज़ारे चुनाव प्रचार में नजर आते हैं, वो भी यदि चुनाव प्रचार पंचायत चुनाव का हो तो गांव-गांव में, गलियों-गलियों में, चट्टी चौराहों पर ये नज़ारे आपको बखूबी दिखाई देंगे। डीजल हो या पेट्रोल, सैकड़ों का आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि इन सब के बीच जब कोई प्रधान पद का प्रत्याशी, कोई जिला पंचायत सदस्य पद का प्रत्याशी अपना काफिला लेके निकलता है तो उस काफिले में जितनी गाड़ियां चलती हैं उस पर कितने पैसे खर्च होते होंगे। इन दिनों में आपने ऐसे कई काफिले देखे होंगे, ऐसे कई आयोजन देखे होंगे जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियों से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी पहुंचे होंगे, जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी पहुंचे होंगे और वोट मांगा होगा। जरा सोचिए इनको मिलता क्या है। सरकार इन्हें कुछ नहीं देती है, प्रधान को 3500 रुपए का मानदेय देती है तो जिला पंचायत सदस्य को एक मीटिंग में जाने के केवल और केवल 1000 रुपए मिलते हैं। लेकिन इन चुनाव प्रचारों में जाने अनजाने तरीके से लाखों रुपए खर्च होते हैं। आखिर क्यों होते हैं इतने पैसे खर्च? क्या इससे उनको कुछ लाभ मिलने वाला है? क्या वाकई में ये एक समाज सेवा है या इसके पीछे का राज कुछ और है? इन चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां अपना दमखम आजमाती हैं और कोशिश करती हैं कि उनका प्रत्याशी मैदान में उतरे और चुनाव जीत जाए, लेकिन कभी ये सवाल नहीं करती हैं कि आखिर इन चुनाव प्रचार में इतने पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं। ये तो जनता के ऊपर भी खर्च हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब इस बार अलग तरह की राजनीति का दावा करने वाली पार्टी मैदान में आ रही है और उसका दावा है कि वो इस बार झाड़ू चलाएगी और सबको साफ कर देगी। पंचायत चुनाव में कहां क्या हो रहा है और कौन सी वो पार्टी है जो बड़े बड़े दावे कर रही है, पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और सरकार ने 1995 के आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार एक सूची जारी की थी, लेकिन यह मामला हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने सरकार के उस फैसले को बदल दिया और एक नया आदेश जारी किया कि 2015 के आरक्षण सूची के अनुसार नई सूची जारी की जाए। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका दमखम अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा शहर, पूरा गांव, हर तरफ बैनर पोस्टर नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो बैनर पोस्टर हट जाएंगे क्योंकि अब मैदान में आएंगे नए प्रत्याशी। पंचायत चुनाव से जुड़े इस आरक्षण सूची की पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आमतौर पर आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार मैदान में उतरी है आम आदमी पार्टी। गाजीपुर में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर ऐलान किया कि वो इस बार पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाएगी और हर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। सर, हम 67 सीटों पर जिला पंचायत लड़ेंगे और हम दमदारी से लड़ेंगे 67 सीटों पे। 2022 की किस तरह की तैयारियां हैं सर? अभी तो ये जिला पंचायत को लेकर के जो हम लोग चल रहे हैं, ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दमदारी से लड़ने का जो प्लानिंग है, और 2022 में हम विधानसभा अपने प्लानिंग और बहुत दमदारी से लड़ेंगे। प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार ने योगी सरकार के 4 सालों के कार्यों के ऊपर निशाना साधा। योगी सरकार 4 साल के कार्यों के ऊपर महोत्सव मना रही है।
राकेश कुमार ने कहा कि योगी सरकार ने 4 सालों में कुछ भी नहीं किया है। सर, योगी सरकार आप देख रहे हैं कि आम जनता बेहाल है, बेरोजगारी कहां तक पहुंच चुकी है, यहां के हॉस्पिटलों का क्या हाल है, स्कूलों का क्या हाल है। आम जनता कोरोना काल के अंदर इतना परेशान हुए, लेकिन वो न देखते हुए ये उत्सव मना रहे हैं। तो इनके 4 साल पूरे हो गए, किस तरह की कमियां रह गई थी इनकी सरकार में? इनके सरकार में सर कमियां ये रह गई है कि गन्ने का जो बिल है आज तक बकाया है, उनका भुगतान नहीं किया गया। और जो कह रहे थे कि हमें किसानों को MSP जो है दी जाएगी, वो भी नहीं मिला। और जो बोले थे युवाओं को रोजगार देने के लिए वैकेंसियां निकाले, आज तक एक भी वैकेंसियां नहीं निकली। आज भी आम आदमी ये कह रहा है कि हम इतना परेशान हैं कि जो योगी जी ने कहा था आज भी हमें एक चीज नहीं दिए हैं। तो आप लोग किस तरह की प्लानिंग है? योगी सरकार के ऊपर आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं कि 4 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। हम ये बातें जनता में जाकर के कहेंगे और आम आदमी पार्टी सत्यता के ऊपर जनता के बीच जाएगी और उनका जवाब देने के लिए हमने पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत व विधानसभा 2022 दमदारी के साथ लड़ूंगा और जनता इस पर हमको लाएगी, जिसका जवाब होगा योगी। उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विकास हुआ है, उसी मॉडल पर हम यूपी में भी काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है, उस सरकार से योगी जी को सीखना चाहिए। और जैसे सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिल रही है, उत्तर प्रदेश की जनता को भी मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बिजली बहुत महंगी है, 700 रुपया पर यूनिट है। दिल्ली के अंदर 2.5 रुपये यूनिट बिजली है। दिल्ली में 73% परिवारों का बिजली का बिल 0 आता है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। दिल्ली के अंदर बस में महिलाओं को यात्रा फ्री है। यूपी में देखिए आप। और अभी तो और दिल्ली के अंदर पुरुष यात्रियों का दिल्ली के अंदर दिल्ली की बस में यात्रा फ्री होने वाला है। यूपी में देखिए सर। तो 4 साल इन्होंने चलाए तो जरूर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार, लेकिन दिल्ली की सरकार से अगर कुछ सीख लेते तो शायद उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाता। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यूपी में सरकार क्यों नहीं बिजली के दाम कम कर पा रही है, यूपी में सरकार क्यों नहीं स्कूलों का विकास कर पा रही है। हम यूपी में आएंगे और दिल्ली की तरह ही मॉडल स्कूल बनाएंगे। अब देखते हैं पंचायत चुनाव में आगे क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए ABT न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।